हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर तीसरे के प्रश्नावली 3.3 को, जिसमें हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए सीखते हैं आज हम लोग कि आखिर विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूंगा और उसी में आपको समझाऊंगा कि विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है, उसमें कहा गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से सरल हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से क्या करना है, इसको हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि अधिक आपको सरल लगती है और आसानी से उसका हल आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.2 में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ सीखेंगे विलोपन विधि। मैं आपको बता देता हूँ विलोपन विधि जो है वो सरल पड़ती है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको जिससे अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें देखेंगे विलोपन विधि को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं तो प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, पहला देखिए दिया है, पहले के पहला है, पहले का पहला x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। ठीक है दोस्तों, ये दो समीकरण हमको दे रखा है। मैं इसे केवल यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए होगा क्या इसमें, विलोपन विधि का मतलब होता है दोनों समीकरणों को आप ऐसे बनाइए कि एक पद या x वाला या y वाला गायब हो जाए। ठीक है, तो विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, क्या कर देना, विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो गायब कैसे करेंगे, या तो जोड़ने पर गायब होगा या फिर घटाने पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये x है, प्लस में ये भी है संख्या और प्लस में यहाँ 2x है। अगर यहाँ पे 2x आ जाए और यहाँ तो 2x ऑलरेडी है ही, तो क्या करेंगे, अगर इस वाले में से इसको घटा देंगे तो 2x से 2x खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये दोनों बराबर हों और फिर उसके बाद घटा दे तो गायब हो जाएगा x। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस y को इस 3y के बराबर कर देगा, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो ये 3y हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3y में से 3y घट जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहले जिस भी पद को आपको विलुप्त करना है यानी कि गायब करना है, उसको क्या करिए, दोनों का मान, दोनों समीकरणों में उस चर का मान आप बराबर करिए। ठीक है दोस्तों, जैसे एक में x दिया है तो दूसरे में भी x होना चाहिए। अगर x को आप गायब कर रहे हैं, अगर y को गायब कर रहे हैं तो दोनों में y का मान सेम होना चाहिए, तभी आप गायब कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, आपको देखना है प्लस करने पर गायब होगा कि माइनस करने पर। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्टेप सीखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहले दोनों मानों को हमें उसमें बराबर करना होगा जिस भी पद को आपको गायब करना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम इसे कर देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, और इसे कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ये हमारा 1 और 2 दो समीकरण मिल गए। हम देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 3 ला दें और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3y और 3y, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3y में से 3y घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 3 कर दें तो यहाँ पे 3y है, हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए इस पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा करा दें, क्या कर दें, 3 से गुणा करा देंगे समीकरण अगर 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे 3y और 3 बचे, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे और जोड़ने पर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करेंगे क्या, देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक ही बार में इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण
फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कराएंगे 3 से, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 को उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर है 5, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें हम गुणा कराएंगे किससे, 3 से। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें गुणा कराएंगे 3 से तो होगा क्या, यहाँ पे पूरे समीकरण में होता है दोस्तों, जब आप गुणा कराएंगे तो पूरे समीकरण में होगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3 का y के साथ होगा तो 3y बराबर 5 का, अगर आप 3 से करा देंगे तो 5 3 का 15 हो जाएगा। अब इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2x माइनस 3y बराबर का 4, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका तरीका क्या होता है, ऐसे आप एक लाइन खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे समीकरण को, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे। देखिए, जिसका चिन्ह अगर जोड़ रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह वैसे ही रहने दीजिए। यदि आप मान लो इस समीकरण में से इसको घटाते तो यहाँ वाले जो नीचे वाले होते हैं उनका चिन्ह क्या होता है, बदल दिया जाता है जब घटाते हैं, तब घटाने पर, और जोड़ने पर कुछ नहीं किया जाता है। आप जोड़ रहे हैं तो बस जो चिन्ह उनका है वही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 3x यहाँ है, 2x यहाँ, ये भी प्लस ये भी प्लस, जुड़ेगा तो दोनों क्या हो जाएगा 5x प्लस का 3y माइनस का 3y, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसे दोस्तों ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, अगर x वाला बराबर होता तो x वाला काटते, ये y वाली बराबर तो y काट देना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ प्लस का 15, यहाँ प्लस का 4, 15 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यदि आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 19/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 19/5। इस x का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहो तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका मान y का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विलोपन विधि का पहला स्टेप क्या है, दोनों समीकरणों में से आप जिस पद को गायब करना चाहते हैं उन दोनों पदों को बराबर करिए, पहला स्टेप हो गया। बराबर करने के बाद आप देखिए कि घटाने पर वो समीकरण कट रहा है, वो पद विलुप्त हो रहा है, या फिर जोड़ने पर। अगर जोड़ने पर हो रहा है तो जोड़ने पर लिख दीजिए, और घटाने पर हो रहा है तो घटाने पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद यही स्टेप है। ठीक है दोस्तों, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया है। ठीक है दोस्तों, हमने जैसे लिखा समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर हमने ये किया, जब इसमें 3 से गुणा कराया तो ये बन गया समीकरण नंबर 3, ये हमारा था समीकरण नंबर 2। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर कोई चिन्ह हमने नहीं परिवर्तित किया, वही रहा जो था। ठीक है दोस्तों, तो आ गया x की वैल्यू। अब देखिए x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दे, चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हम 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है दोस्तों, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर का 5, ये हमारा समीकरण। x की वैल्यू यहाँ से आई है 19/5, प्लस का y बराबर का 5। y बराबर आप अगर यहाँ से निकालेंगे तो 19/5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, -19/5। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 1 कर देंगे, लासा लेंगे तो 5 बचा 25 -19/5। ठीक है दोस्तों, और y की वैल्यू 25 में से आप 19 को घटा देंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, 9 6 होता है 15। ठीक है दोस्तों, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, और 5/6, ये y का मान आपको मिल गया। तो ये था हमारा विलोपन विधि का स्टेप। ठीक है दोस्तों, इसमें 2-3 क्वेश्चन जो और दे रखे हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे होती है विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है, यहां कर देते हैं दूसरा। दूसरा में क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y
3x प्लस 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y 2x-2y बराबर का 2। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है आपको। इसे भी हमें विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिस पद को आपको गायब करना, देखिए यहाँ पे प्लस का y, यहाँ पे माइनस का y है। तो काम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर भी प्लस का 4y कर दें और यहाँ पर प्लस का सॉरी यहाँ पे माइनस का 4y कर दें, यहाँ पर प्लस का 4y है, प्लस के 4y में से माइनस का 4y अगर जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सरल हो जाएगा। तो उसी को आप ढूंढिए जो थोड़ा सा आसान लगे। ठीक है, तो वैसे आप इससे भी कर सकते हैं, इस पद को ही बराबर कर सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ 3x है, यहाँ पर 2x है, तो आप इन दोनों को ही बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के बाद आप इनको क्या करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हमें यह सरल दिख रहा है तो हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 4y लाने के लिए यहाँ 2 है, 2 में 2 से अगर गुणा करा देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी 2 से इस पूरे समीकरण में गुणा हमें कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसे करेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे हम, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 4y बन जाएगा और 1 में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा समीकरण क्या था, ये पहला, चाहो तो आप इसे भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला हम पहले लिख देते हैं, 3x प्लस 4y बराबर का 10, ये था समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा क्या है, 2x माइनस का 2y बराबर का 2, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। अगर आप इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 4y बराबर का 4, और इसे कर देंगे आप समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब इन समीकरण इस समीकरण को जोड़ देंगे आप। इसके नीचे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर का 10, ये समीकरण नंबर। अब देखिए 4 और 3 जुड़ जाएगा तो 7x, ये है माइनस का 4y, ये है प्लस का 4y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 और 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, 7 से काटेंगे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, इस x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में, आपको y का मान मिल जाएगा। तो हम लोग रख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर का 2, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। x की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, यहाँ से देखिए 2 मिला है, तो 2 रख दीजिए, माइनस का 2y बराबर का 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर का 2, माइनस 2y बराबर 2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इसमें से घटाएंगे तो इसमें माइनस 2 आएगा, और ये गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, y की वैल्यू आपको 1 देंगे। ठीक है दोस्तों, तो x का मान 2 और y का मान 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले के दूसरे का हल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन जो रखे उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहले का तीसरा नंबर। तीसरे में क्या दे रखा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। और दूसरा दे रखा है और में दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस का 7। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा है, पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं। ऐसे काम करिए, इधर भेज दीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5y बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसे आप कर देंगे समीकरण नंबर 1। इसे देखिए 9x इस माइनस 2y इधर आ जाएगा, बराबर का आ जाएगा 7, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है। अगर हम y वाला बराबर करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, y बराबर कैसे होगा, देखिए अगर इसको और इस संख्या को हमें बराबर करना है तो इस 2 को उठा करके इस पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा और इस 5 को उठा करके इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा। यदि आपको ये ना समझ में आए कि कैसे बराबर होगा तो देखिए क्या तरीका है इसका बराबर करने का। तरीका ये है कि जिस भी पद को आप बराबर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम y को बराबर करना चाहते हो तो इसके आगे का जो गुणांक होता है उसके दूसरे वाले समीकरण में आप गुणा करा दीजिए, और दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक होगा वो पहले वाले समीकरण में गुणा करा देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप देख पा रहे हैं नहीं ऐसा स्टेप, ऐसे मतलब आ जाए समस्या कि आपको समझ में ना आए कैसे कराना है, तो ये स्टेप है। पहले वाले में का गुणांक उठा करके दूसरे वाले में, दूसरे वाले को उठा करके पहले में करा दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा। यदि मान लीजिए x से x को बराबर कराना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ तो समझ में आ रहा है कि अगर 3 में हम 3 से गुणा करा देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आसानी है, आसान से समझ में आ रहा है। बट 5y और 2y को हमको गुणा कराने में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसके लिए तरीका ये है, इस 5 को उठा करके इस पूरे समीकरण में गुणा करा दिया और इस 2 को उठा करके इस पूरे में गुणा करा देंगे। देखिए अगर 5 से उठा के इसमें गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10y यहाँ पे हो जाएगा, और इस 2 को उठा कर यहाँ गुणा कराएंगे तो 10y यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको देखना है जोड़ने पर दोनों कट रहा है कि घटाने पर। ठीक है दोस्तों, अगर जोड़ने पर कट रहा है तो जोड़ने पर कर दीजिए, अगर घटाने पर कट रहा है तो घटाने पर कर देंगे। हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम लोगों को आसान क्या लग रहा है, हम लोग देखें अगर ध्यान से, तो अगर इस समीकरण में 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ तो 9x आ जाएगा, यहाँ पे 9x क्या क्या आएगा 9x, क्योंकि ये आसान लगेगा तुमको। और अगर इससे कराएंगे तो 5 से इसमें भी कराना पड़ेगा, फिर 2 से इसमें कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, हमें आसान दिख रहा है कि 3 से अगर इस समीकरण में गुणा करा देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, 9x और 9x आ जाएगा, जिससे हमें ये आसान हो जाएगा सोल्व करने में। अब हमें ये देखना होगा कि जोड़ने पर कटेगा कि घटाने पर कटेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x, अगर हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये भी दोस्तों प्लस का आएगा और ये भी क्या है, प्लस का आएगा। 9x प्लस का है ये भी और 9x प्लस का है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9x प्लस का और 9x प्लस 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 हो जाएगा, दोनों जोड़ करके 18x आ जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है कि इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एक ही लाइन में सब इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है दोस्तों, चाहे पहले वाले में से घटाइए चाहे दूसरे में से, बात वही है। मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में 3 से
गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है दोस्तों, 2 से क्या करना है हमको, इसको घटाना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले वाला स्टेप लिखिए चाहे दूसरा। समीकरण 2 को घटाने पर मतलब पहले 3 से गुणा कर देंगे इस समीकरण में, फिर समीकरण 2 को इससे घटा देंगे। ये इस लाइन कहने का मतलब दोस्तों। देखिए, अगर हम करें समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, से का मतलब होगा 2 में से पहले वाले को घटाना हो जाएगा, और को का मतलब है कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को का इस्तेमाल कर लेंगे, आसान रहेगा। ठीक है, हमको समीकरण 1 में से 3 से गुणा कर देंगे, उसके बाद समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए देखते हैं, ये था हमारा समीकरण नंबर 1, 3x माइनस 5y बराबर का 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें हम कर देते हैं 3 से गुणा। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 4 3 12। ठीक है दोस्तों, ये बदल जाएगा, हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 तक हम नाम दे चुके। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस 2y बराबर का 7। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, जैसे हमने लिखा है वैसे किया। देखिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो ये आया, उसके बाद हमें समीकरण 2 को क्या करना है, इसमें से घटाना है। जब घटाया जाता है तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो होता है उसका चिन्ह आपको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे इसका देखिए, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान करना है, जब भी आप घटाएंगे तो नीचे वालों का चिन्ह आप बदल देंगे, उसका जो भी चिन्ह होगा उसका उल्टा वाला चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस लगाए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, प्लस का 9x माइनस का 9x, और जो आप चिन्ह लगाएंगे उसी को आप कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ प्लस का 9x है, माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा, तो 9x में से 9x आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये देखिए, माइनस का 15y और प्लस का 2y, आप जो चिन्ह लगाएंगे उसी के हिसाब से आप कंसीडर करना होगा। माइनस का 15y प्लस का 2y, माइनस प्लस होगा माइनस, 15 में से 2 घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 13y। पर यह भी बात ध्यान रखना है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है और 2 छोटा है। ठीक, ये आ गया बराबर। ये है प्लस का 12, यह है माइनस का 7। प्लस माइनस होता है माइनस, 12 में से 7 चला जाएगा तो आपको बचेगा 5। क्या बचेगा, 5। वो चिन्ह आएगा उसका प्लस, क्योंकि 12 बड़ा है और उसका चिन्ह है प्लस। अगर यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5 बटा माइनस का 13, क्योंकि ये भाग में है, गुणे में इधर आएगा तो भाग में। आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 5 बटा 13। ठीक है दोस्तों, माइनस ऊपर रहेगा नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका उतना ही। हमने निकाल लिया y का मान। अब हम लोग निकालते हैं x का मान। y का मान उठा करके किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, हम लोग समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 2y बराबर का 7। यह हमारा समीकरण नंबर 9x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू हमको मिली है माइनस 5 बटा 13 बराबर का 7। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 का आएगा, आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो शायद ना समझ में आए। 5 दूनी 10, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, बटा का 13 बराबर का 7। 9x बराबर, ये प्लस का है 10 बटा 13, और डायरेक्ट आप उधर उसको भेज देंगे तो माइनस का 10 बटा 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, अभी एक स्टेप और ले जाइए तो थोड़ा आसान लगेगा आपको। ठीक है, 13 का 7 से कराएंगे, 13 से 91 हो जाएगा, माइनस का 10 बटा का 13। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें
तो अगर 91 में से 10 चला जाएगा तो आपको बचेगा 81/13। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा? 81/13। और ये था गुणे में, इधर चला जाएगा ये भाग में। जैसे ही ये भाग में जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? भाग में आएगा तो नीचे ही आएगा। तो 9×9 = 81, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी 9 बटा, क्या मिलेगी दोस्तों? 9/13। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, 5/-5/13 और 9/13 आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे को। पहले का चौथा, पहले के चौथे में क्या कहेंगे देखिए, x/2 + 2y, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर का 3। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अभी देखिए इसे क्या करना है। सबसे पहले इसको सरल करते हैं। इसका इधर गुणा कराइए, इसका उधर कराइए, या लासा लेकर कराइए, बात वही होगी। ठीक है दोस्तों, करा देते हैं। तो 3x + 4y बटे, लासा लेंगे तो 6 आएगा, बराबर -1। 3x + 4y, ये इधर है भाग में, इधर आएगा गुणा में। -1 से 6 का गुणा हो जाएगा तो -6 आएगा। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए, इसके नीचे अगर 1 ले लें तो गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 3x - y बटा 3 बराबर का 3। 3x - y बराबर 3×3 = 9। इसे आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। आप देखिए, ये तो हमको बहुत आसान दिख रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ 3x और यहाँ 3x है। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप डायरेक्टली यहाँ से घटा देंगे तो प्लस का 3x से माइनस का 3x घट करके ये दोनों कट जाएंगे और आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 3x + 4y बराबर -6, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और 3x - y बराबर का 9, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। घटाना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ है प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ है माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ है प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, प्लस का 3x माइनस का 3x से दोनों कैंसिल। प्लस का 4y है, प्लस का y, ये वाला चिन्ह आपको नहीं लेना है। 4 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर एक प्लस का, 4y और एक 5y, चिन्ह आएगा प्लस का। माइनस का 6x और माइनस का माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा? 9 6 15, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 9 है, उसका चिन्ह माइनस है। y बराबर क्या आएगा? -15/5, यानी 5 तिहाई 15। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी -3। ठीक है दोस्तों, इस y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपको आपका आंसर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसे समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए 3x + 4y बराबर -6, ये हमारा समीकरण नंबर 1। देखिए 3x + 4 इंटू y की जगह आप रखेंगे -3 बराबर -6। 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई का 12 बराबर -6।
3x बराबर माइनस का 6 से आ जाएगा इधर प्लस का 12। x की वैल्यू यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 6 आएगा प्लस का, क्योंकि 12 है प्लस और उसका चिन्ह प्लस इसलिए यह है 3 गुणे में इधर आएगा तो भाग में 3 दूनी के 6, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। ठीक है दोस्तों, यदि आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो विलोपन विधि है वो प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है दोस्तों, आपको ज्यादातर क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसी विलोपन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए।